चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। बड़े ध्यान से गौर ख्याल से सत्संग के वचनों को सुनो। ये वचन तुमको हर तरफ से बचाएंगे। बाकी संसार में कोई ऐसे वचन नहीं है जो काले अक्षरों में लिखे गए और तुम्हारी जीवात्मा के समा करे। केवल ये संत वचन, यही ऐसे वचन है जिनसे जीवों का काल माया के देश में हर तरफ से बचाव हो सकता। आज ये मकर संक्रांति का पावन कार्यक्रम, ये सारे हिंदुस्तान में एक तिथि के रूप में मनाया जा रहा। वैसे आध्यात्मिक पर्व है, लेकिन अध्यात्म के बारे में संत महापुरुषों के सिवा कोई जानते नहीं। इसीलिए संसार में, समाज में, परिवारों में उन संत वचनों का अभाव हो गया। पहले संत महापुरुष घर गृहस्थी परिवार में आते जाते रहते थे, वो भ्रमण करते रहते थे। ये नदियों का किनारा उनकी सड़क थी और वो गांव के लोगों को समय समय का संदेश देते थे, किसी ऋतु में, किस मौसम में कैसे रहना है, कौन सा भोजन करना है। जिससे क्या होता था, मन बुद्धि चित्त पाक सामने मन पवित्र रह गए। अब तो सब गंदा हो गया, जीवन का सारे रास्ते और माहौल सब गंदे हो गए। तो गंदगी में तो कोई पूजा स्वीकार होती नहीं है। इसीलिए जो भी पूजा पाठ का विधान आपको बताया गया, वो भी महात्माओं के द्वारा बताया, वो तो खत्म हो गया। अब लोगों ने अपने स्वार्थ के मुताबिक त्योहारों को बना दिया। थोड़ा बहुत अध्यात्म का रास्ता मिलता रहता था, वो भी बंद हो गया। जब महात्माओं का आना जाना बंद हो गया, लोग उनकी कदर करना भूल गए, उनके वचनों को समझना, मानना और जीवन में उतारना ऐसा भूल गया। आज जीवन में संघर्ष नहीं होगा, तरह तरह की बीमारी, महामारी, दुख तकलीफ, कष्ट, लड़ाई झगड़े, इतने अनैतिक कार्य थे, वो सब उभर कर सामने आ गए। यह है महात्माओं को न समझने के कारण। अगर महात्माओं को आप पहचान लेते तो काम हो जाता। वो पहचान अपनी देते, ऐसे नहीं है। दरस से, परस से, स्पर्श से, वचनों से, हर तरफ से। अगर वो न होते तो फिर संसार में कुछ नहीं। इसलिए महापुरुष ने कहा भी संत न होते जगत में तो जब मरता संसार। ये संसार जन्म मरण के छुटकारे से कभी निकल नहीं पाता। ये संतों की दया है और तुमको हर स्थिति में बचाने का प्रयास करते हैं। तुम समझ ही नहीं पाते उनको, अपने जैसा आँख कान नाक मुंह वाला समझते हो। यही जीव की सबसे बड़ी भूल हो गया। वो शरीर से अलग होते हैं, शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग। उनका काम इधर का नहीं है, उधर का। और उधर के काम के लिए इधर आते हैं। अगर इधर उनका काम हो गया तो तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत है। अपना खुशनुमा चेतन देश, प्रकाश में देश, ज्ञान के भंडार का देश छोड़कर इस काल माया के गलीज गंदगी के देश में आया। अपनी रूहों जीवात्माओं को बचाने के लिए निकाला। उनका आपसे कोई संबंध नहीं। तुम्हारे शरीर से, रंग से, रूप से, धन से, दौलत से, मान सम्मान, सामान, तो उनका कोई मतलब नहीं है।
लेकिन ये है और तो तुम कुछ कर नहीं सकते। चलो तुम्हारी है, तुम्हारा अच्छी जगह लग जाए, तन मन धन तो सुधार हो जाए, इसलिए इसको लगाते रहते। आप उसको भी नहीं समझ पाते। एक तो लगना नहीं जानते हो और दया कर दी जाए तो अहंकार पैदा हो जाए, नहीं ये क्या, हमने ये किया, इतना दिया उतना दिया। अरे भाई तुम दे ही क्या सकते, तुम्हारे पास है क्या? न तन है वो भी गंदा, मन वो भी गंदा, धन वो भी गंदा, क्या दे सकते हो? फिर भी तुम्हारी गंदगी को स्वीकार किया जाता, इसलिए तुम्हारे भाव विचारों को बनाने के, चलो किसी तरह से सुधर जाए, ठीक हो जाए, अच्छे रास्ते पर चल पड़े। चलो तो आज का ये पर्व है, क्योंकि भोजन का असर मन पे पड़ता है। हर तिथियों की भोजन की शुरुआत ये ऋषि मुनि महात्माओं का बनाया विधान है। इस ऋतु में क्या खाना है, इस भोजन से तुम्हारे अंदर कैसे भाव पैदा होंगे। जब भाव पैदा होंगे तो भक्ति आएगी, जब भक्ति आ जाएगी तो शक्ति, और जब शक्ति है तो मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता, लेकिन एक तो जीव जानता नहीं है, अगर जनाने का प्रयास करे तो मानता नहीं है, फिर भी तुम्हारे साथ लगे रहते हैं। तुम्हारा कोई भी सामान छूने के लायक नहीं है। शरीर भी आपका गंदा है, मन भी गंदा है, तन भी गंदा है, सब कुछ ही नहीं है, लेकिन इस गंदगी को से वो परहेज नहीं करते। जैसे धोबी अगर गंदे कपड़े से परहेज करेगा तो साफ नहीं कर सकता, और गंदगी हटा देगा उसी को अच्छा माना जाता है, तो जानकार है। तो उनको तुम्हारे किसी से कोई परहेज नहीं, क्योंकि उनका संबंध तुम्हारे बाहर से किसी संबंध से नहीं होता है। तो आज इस मकर संक्रांति के पावन पर आज से ये सूरज कर्क रेखा से हटके मकर रेखा पर चमकने लगता है, तो सूर्य में गर्मी और प्रकाश बढ़ जाता है। जब सूर्य में गर्मी प्रकाश होगी तो कोई भोजन करो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ऋषि मुनि महात्माओं ने आहार पर जोर दिया था कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो गए। ये तीन सिद्धांत है आपके जीवन, और तीन में से आपके पास कोई सिद्धांत नहीं। तुम सिद्धांत विहीन हो, कोई सिद्धांत नहीं। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, मन को भा जाए, उसी को ज्ञान समझते हो। जहाँ तुम्हारा स्वार्थ हल हो जाए उसी को विधान मान लेते हो, ये भूल है। संविधान विधान किसी एक के लिए नहीं होता, वो सर्व मानव जाति के लिए। वैसे संतों का जो विधान है सारी सृष्टि के लिए, सृष्टि में चराचर में जितने जीव हैं सबके लिए, क्या मतलब यानी पशु पक्षी कोई भी हो, इसी सृष्टि की रचना है ये। और सृष्टि की रचना को कैसे बरकरार मतलब यानी मजबूत रखा जाए, साथ निर्भर, उसी के लिए संतों ने विधान बनाया था कि अगर इस विधान को समझ लोगे तो तुम्हारा मानव जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब सुखमय हो जाए, शांति। और तुम शांति की और सुख की तलाश करते। अगर तुम एक रोड पर खड़े हो जाओगे चौराहे पर, और वहां से गुजरने वाले लोगों से पूछो भाई आप कहाँ जा रहे हो, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार जीपों से, ट्रेनों से, हवाई जहाज, सब दौड़े रहिए। तो अगर पूछो आप तो वो कहेंगे सुख शांति की तलाश कर रहा हूं। अगर ये कहो क्या तुमको सुख शांति मिली है तो कहते नहीं। तो या तो तुम्हारी खोज का तरीका गलत है, या वो स्थान की जानकारी नहीं है जहां से सुख शांति मिलती। दोनों से एक कारण कोई है। अब तुम सत्संग वचन तो सुनते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे समझ ही नहीं आता है।
क्या हो रहा है? ये तो जबरदस्ती आपको पिलाया जा रहा है। आपका मन कभी नहीं कर घूमेगा, क्योंकि मन को रस काल माया के समान और भोगों में है। तो ये नाम योग का रास्ता यहाँ कहाँ रस रखा? यहाँ है रस तो जीवात्मा का रस। मन की तो बेरुखी हो जाए, मन तुम्हारा नीरस। तभी तो देखो सत्संग होता हो, जहाँ सत्संग होता है का वहाँ न रुचि लागे नर की, या तो सोवे या बातें करे इधर उधर, क्योंकि तुम्हारे मन को ये वचन अच्छे नहीं। इन वचनों से उसको कष्ट होता है, उसकी सांसारिकता में भोगों से अलग होना पड़ता है, इसलिए वो नीरस हो जाता है। लेकिन महात्मा जिसको पकड़ते ऐसे जल्दी नहीं छोड़ते। तुम कितना इधर उधर फटको लगे ऐसे। सिंह दहन सतगुर गहन, केला फरे एक बार, दरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये दान क्यों खाए? वो दोबारा के लिए रखते ही नहीं। एक बार जिसको पकड़ लेंगे वो छोड़ते नहीं। तुम रो दो चिल्लाओ कुछ भी करो, उन्हें मालूम है ये रोता नहीं है, ये भोगता है, ये उसका भोग है इसलिए रो रहा है। लेकिन जो निकालने आया है वो फंसने का सामान नहीं देगा। और जहां जहां तुम फंसते हो या तुम्हारा मन फंसना चाहता हो, वहीं से निकाल देते। उनका काम निकाल, तुम्हारे मन की कच्चाई को दूर कर देते, मन में आने वाले विकारों को भी अलग कर देते धीरे धीरे। एक बार की तो आप टूट जाओगे, भाग जाओगे। तो धीरे 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 वचन सुनाकर, सेवा में लगाकर, नाम की कमाई कराकर, ये 3 रास्ते हैं। तीनों रास्ते आपके साथ जोड़े गए। इसी तरह से तुम्हारे मन को निकाले, क्योंकि महात्मा भोग नहीं करते, योग करते। उनका तुम्हारे से संबंध प्रेम पवित्र होता है। कोई स्वार्थ लोभ लालच चिंतित मात्रों को घेर नहीं सकता। अब जब सत्संगों में पड़े रहोगे, आते जाते रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक दिन में तो नहीं आ सकता। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में लिख के बताया, बहुरी काल कीजिए सत्संगा, तबे हुए संशय सफल। बहुत समय तक जब संगों में पड़े रहोगे तो कभी न कभी जैसे पत्थर इतना गर्म हो, अगर पानी में डाल दीजिए तो ठंडा, घुलेगा नहीं, तो वह निश्चित है। लेकिन प्रवृत्ति बदल जाती है, स्वभाव ठंडा होता है। ऐसे जीव कितना खराब हो, पापी हो, कुकर्मी हो, अगर सत्संगों में पड़ा रहे तो धीरे धीरे काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि ठंडी हो। यही तो असली काम है, और आपको धीरे धीरे ही करना है। कहीं भागना नहीं, भागने को तो कहीं रास्ते नहीं, कहाँ जाओगे? संसार से कहीं जा नहीं सकते हो, और जाओगे तो संसार का काम खत्म हो जाए। इसलिए संसार में रहने का और सांसारिक विकारों से दूर रहने का तो उपदेश करते हैं, लेकिन भागने का उपदेश जब रहोगे तो तुम्हारी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हमारा मन कहाँ खराब, किस काम से खराब हो रहा, किन लोगों से खराब हो रहा, किसको देखकर, किसको छूकर, किसका खाकर खराब हो रहा। धीरे धीरे समझ में तभी आए जब आप साथ में रहो। तो इधर उधर भगे तो कुछ नहीं समझना। इसलिए महात्माओं ने उनको बैरागी बनाया, रागी अनुरागी नहीं, बैरागी। अब बैरागी तो परिवर्तन लोग जानते नहीं बेचारे, उस पाखंड को, बाह्यडंबर को, मतलब जो बाहर का दिखावा है, सजावट है, बनावट है, उसी को यानी कह देते हैं। उनको पता ही क्या कि बैराग क्या होता है। मन समस्त विकारों से दूर हो जाए, ये राग है इस मन को खराब करने वाले।
इन रागों से आपको दूर करके बैरागी बनाए धीरे धीरे। यहाँ आए हो देखो रो आप तपस्या कराई जाती, वैसे आप नहीं करते, न करने को तैयार थे, लेकिन अब आ गए हो ठंडक में, कभी मतलब भूख में, कभी प्यास में, कहीं इधर में उधर में, तमाम तरह की तपस्या आपके साथ जोड़ी गई है, कोई ना कोई तो काम करेगी। धीरे 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 करते रहोगे, एक दिन सीख जाओगे। बिना किए तो नहीं कोई सीख सकता, और जो करना नहीं चाहते वो कभी नहीं सीख पाते। तो ऐसे आते जाते आते जाते नाते रिश्तेदारी आने जाने से चलती है, और थोड़ा सा लगाव प्रेम हो तो ऐसे अगर महात्माओं से कोई रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हो, उनके वचनों को मानना पड़ेगा, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाना पड़ेगा, तो कुछ लाभ मिलेगा आपको। आज जो तिथि मनाई जाती है उसके बारे में कोई आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को नहीं है। क्यों नहाना चाहिए, गंगा नहाओ, गंगा नहाओ, कौन सी गंगा नहाओ नहीं बताया, ये पानी वाली नहीं, वो ज्ञान गंगा थी। संतों की ज्ञान गंगा नहाने के लिए आदेश था, लेकिन ज्ञान गंगा तो मालूम नहीं लोगों को। अब ये काले अक्षर किताबों में लिख दिए गए, आप उनको पढ़ लो रट लो, उनसे कोई काम बनेगा या बनाई नहीं तुम। किताबें कभी महात्मा नहीं बना सकती, और किताब पढ़कर कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, और किताब पढ़कर कोई जीवात्मा नहीं जगा सकता, फिर कर क्या सकता। तो विचार करना चाहिए, आखिरकार ये सब क्यों कर रहे, समय खराब कर रहे, और होड़ लगी है काय की, जड़ता की, जड़ता की मनता की होड़ है, और होड़ होनी चाहिए चेतन की, कि भाई हमारे जीवात्मा को एक अवसर मिला है इस पंचभौतिक शरीर में, किस काम के लिए दिया इसको, इसको अपनी जीवात्मा को जगा। पहली बात तो तलाश करो, उन महात्माओं की तलाश करो जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, और तुम उनको पहचान ही नहीं सकते। जागी हुई सूरत की बाहर में कोई पहचान नहीं, वो तो अंदर कर रही। जैसे जब छुओ इस समय तो ठंडा लगता है, ये स्पर्श से पता नहीं, आपके पास बैठो तो गर्म लगता। इसी तरीके से जिनका स्पर्श ठंडा तुम्हारे मन को शांत कर दे, वो है महात्माओं का दर्शन। वो दर्शन से भी लाभ देते हैं, स्पर्श से भी इससे लाभ देते हैं, और भोजन प्रसादी जूठन को खिलाकर भी लाभ, एक तरह से नहीं, बहुत तरीके से। अब जीव बेचारा इतना ज्ञानी है, वो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाता कि हमारे साथ क्या क्या किया जा रहा है। कहीं शंका में आ जाते कि भाई कहीं गलत तो नहीं किया जा रहा, जहां गलत की खुशबू ही नहीं है वहां गलत कुछ होता ही नहीं। साधु से हो न कार्य हानि, साधु संत महात्माओं से किसी के काम की कोई हानि नहीं हो सकती। अगर हानि होने को होगी तो आपको बचा लिया, बचाने का क्यों, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, और शरीर तो सबको मिला हुआ है, और पंचभौतिक शरीर है, लेकिन फिर ये क्यों लिखा कि परमार्थ के केवल साधु संत महात्मा अवतार है, यानी आते प्रकट होते, वो अन्य जीवों की तरह जन्म नहीं लेते। जो जन्म नहीं लेगा वो कभी उसका मरण नहीं होगा, आते जाते आते जाते। काम देखा कोई नहीं कर रहा, जीव परेशान तो आ जाते हैं, और काम हो गया तो चले जाते, फिर कभी देखो फिर आ जाएंगे, फिर चले। और वो केवल अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए आते हैं, उनका कोई काम ही नहीं है भाई, उनको कोई राजपाट कोई धन दौलत इससे तो उनका कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हारे ले लेते हैं किसी तरह से, चलो इसी को लेकर इनके भाव भक्ति पैदा हो। और जब तुम्हारी ये जड़ पूंजी परमार्थ में लग जाएगी तो काम भी करेगी। वैसे तो आपने घर बनाया, जमीन खरीदी, मकान बनाए, बच्चे दुकान सब कुछ बनाया, लेकिन परमार्थ नहीं बना उससे।
क्योंकि परमात्मा के रास्ते में आप लगाना नहीं जानते, ना खर्च करना जानते। वो आत्माओं को पता है कि तुम्हारी पूंजी को कहाँ कैसे किस तरह लगा दिया जाए तो तुम्हारे इसी से परमात्मा बन जाए। और आपके सामने देखो कितना बड़ा प्रमाण है सामने, कितनी जल्दी आपकी पूंजी से काम हो। और तो जिंदगी भर कमाते थे, कुछ नहीं कर पाए वो। जहाँ सब रखे वहाँ कुछ नहीं हुआ, और जहाँ कुछ सारे पर खर्च कर दिया तो क्रमड़ा काम हो गया। ये है परमार्थी डगर की पहचान। मैं तो मालूम नहीं कि परमात्मा का रास्ता है कौन। वो तो जब वो रास्ता दिखाएंगे और रास्ते पर चलाएंगे तो चलोगे तो अपनी मंजिल पर पहुंचोगे आप। तो ये पर्व पर थोड़ा सा संदेश सुन लीजिए, क्योंकि ये फिर मिलेगा नहीं आपको। अभी समय है, इसलिए हमेशा नहीं, सब दिन हो तो नहीं एक समान नहीं रहता है। तो हम ये भी परिवर्तित हो जाएगा, जो आज मिल रहा बुला के दिया जा रहा वो फिर मांगे पर नहीं मिलेगा। कई बार इशारा करके कहा गया भाई अभी तो महात्मा दे रहे हैं और बदले में कुछ ले नहीं रहे हैं, तो जीव अपनी गरज नहीं समझता है। और फिर जब मुसीबत से गिर जाओगे तब महात्माओं का संदेश कहीं सुनाई देगा, दौड़ के जाओगे तब तुमको और आगे चले जाओ। फिर दौड़ोगे और आगे चले जाओ, ऐसे 300-400 किलोमीटर दौड़ के जाओगे। ये संदेश नहीं जो आज इस पर हो रहा, ये आपको मोल भी कहीं नहीं मिले, और ये किसी के पास है ही नहीं जो दे दे। यहाँ तो लोग छिपाए बैठे हैं कि कोई जान न पाए, कोई जान न पाए। जान जाएगा तो सब बन जाएंगे, फिर हमें कौन पूछेगा। यहाँ तो मान सम्मान की भावनाएं भरी पड़ी है, और संत महात्माओं के कुछ नहीं, वो सब बता देते आपको। यहाँ छोटा मोटा कोई जान गया तरीका नहीं बताता, वो तो परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बता रहे खुले बात प्राप्त कर लो। ये किसी ने नहीं बताया, पर बात तो मालूम नहीं था। ऋषि मुनि महात्माओं को तो पता ही नहीं था कि उस समय ये रास्ता ही नहीं था, और इस रास्ते का कोई राहगीर नहीं मिला था। उस समय तो लोगों को पता नहीं था। अब हट से उन्होंने किया तो हजारों वर्ष तक बेचारे उड़ के खड़े रहे, नंगे खड़े रहे, बिना भोजन के पानी किया, सब खा डाला, यानी शरीर को कष्ट दिया। और शरीर को कष्ट देने का नाम परमात्मा प्राप्ति है ही नहीं। तो ये साधन है, जैसे खेती के साधन खत्म कर दो कुछ नहीं पैदा हो, यातायात के साधन बंद हो जाए तुम कहीं नहीं जा सकते। ये तो साधन है। गोस्वामी महाराज ने कहा भाई साधन धाम मोक्ष का द्वारा। इस पंच भौतिक शरीर का महत्व क्यों है? शरीर तो सबको, पशुओं को, पक्षियों को, जंगली जानवरों को, कीड़ों को, सबको तो शरीर मिला हुआ, लेकिन मानव शरीर, मनोजिस्म और ये पंचभूति की बात क्यों की गई? कहा इसमें खासियत है कि साधनों का धाम है। कौन सा साधन? परमात्मा प्रभु की प्राप्ति किसी से मिलेगी और किसी से। और तुम जब साधन ही खराब कर दो तो क्या मिलेगी? नहीं नहीं हम रोटी नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो आप तो खराब कर रहे हो। अरे ये जड़ मशीन है, जड़, जब इसमें ईंधन खुराक दोगे तो चलती रहेगी। अब मशीन का क्या दोष है? जैसे जो यातायात के साधन बने हैं, अब कह दो कि वो अगर है तो अपने आप चले, नहीं भाई, उसको ऊर्जा चाहिए, क्योंकि वो निर्जीव है, वो जड़ है, उसको ऊर्जा चाहिए, और इसमें ऊर्जा विद्यमान है हमेशा। लेकिन उस ऊर्जा शक्ति के बारे में केवल महात्मा ही जानते। महात्मा को तो कोई दाढ़ी बाल से नहीं मारा, कोई जात बिरादरी से, कोई रंग रूप से नहीं है। महान आत्मा वो आत्मा है जिन्होंने करोड़ों पूरी भटकी आत्माओं को रास्ते पर ला के खड़ा कर दिया, उनको मान, और अपने लिए नहीं जीवों के लिए आते, पूरा जीवन जीवों के लिए ही लगाते रहते। तो भाई को क्या परेशानी, क्या तकलीफ उसको भाई, अब बीमारियां बढ़ रही है तो ठीक नहीं बढ़े, तो ठीक करने के
तुम्हें ठीक करने की तो बीमारी मिलेगी, तो जो दूसरों की बीमारी खत्म करेगा उसको उसकी बीमारी लेनी, तो उसका भोग है। ये वह कर्मों का भोग है। रोग रोग भोग बन के नहीं, ये रोग है। और तुम जब किसी को ठीक करना चाहते हो आशीर्वाद वरदान, तो तुम होगे उसकी वजह, लेकिन वो उसका भी विचार नहीं। जीव का भला हो उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो सब करने के लिए तैयार है। तो बड़ी ये विचित्र व्यवस्था है कर्म में, समझी नहीं पाए। तमाम राजे महाराजे आए, विद्वान विद्वान ऋषि मुनि सब बेचारे खाली चले गए, नहीं समझ पाए। देखिए मायावी तेरा खेल क्या है, तना समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार तुम्हारे आया, वो तो समझ जाएगा। बाकी ये चीज किसी की बस की नहीं। तो ऐसे ये खेल खेल में सोच लोगे, जिसके लिए लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, तो नहीं समझ पाए। तो तुमने तो कुछ भी किए नहीं, क्योंकि तुम कर सकते नहीं हो। तुमको जो किसी से कुछ लेना होता है तो उसके अनुसार बनना पड़ता है, लेकिन महात्मा तो तुम्हारे अनुसार बने। वही जीव को कैसे रोका जाए, कैसे इसको मोड़ा जाए, विषय भोगों से कैसे अलग किया जाए। थोड़ा जीवन बचा, बाकी तो सब चला गया। किसी का 50 है, किसी 60 है, किसी 70 है, बचा कितना। ये भी आपको मालूम की पूंजी है 100 वर्ष की, इसमें घट सकती, बढ़ा नहीं सकते, बढ़ती है। अगर नाम योग की साधना में समय देने लोगों तो बढ़ सकती है। और इसे आना प्राणायाम इससे नहीं होता, लोगों ने वैसे बता दिया। भाई वायु तो आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, इसको अगर रोक दोगे तो मौत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। वो नाम योग की साधना जो संतों ने बताई है, वो जीवन को बढ़ा देती है। उसमें प्राण संयम में बात संयम के साथ जुड़ी। संयम तुम जानते नहीं, जब शरीर इंद्रियों का संयम नहीं जानते तो आत्मा का संयम तुम कहाँ से जानेंगे। अभी बताया नहीं गया तुमको, भाई बताया तो जब जाएगा जब जीव सुनने को तैयार हो, समझने को तैयार हो, और फिर करने के लिए भी तैयार हो तो। अभी तो धीरे 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 आपको उस तरफ मोड़ा जा रहा है। इस रास्ते पर आप कैसे घूम के खड़े होंगे। अभी दिया कुछ नहीं है, क्योंकि आप रख ही नहीं सकते। दे दिया जाए तो आप रख नहीं पाओ, अगर दया कर दी जाए तो भाग जाओगे, क्योंकि दया को रोकना इस पंचभौतिक गंदे पात्र की चीज नहीं है। अभी तुम्हारा मन गंदा, तन गंदा, सब इसमें कैसे अवस्था रुकेगी। और गंदगी में देखते आप कोई चीज नहीं सुरक्षित है, तो खराब है। महापुरुषों ने समझा करके कैसे कहा, जरा वचनों पर ध्यान देना, अक्षरों पर नहीं वचनों पर, फिर यहां समझदारी करिए। क्योंकि क्षर अक्षर निश्चर के पार अक्षर वो संतों की रहनी है। अक्षर तो कह रहे हैं कि ये मन तो जहां खुश है, जिधर भाग रहा दौड़ रहा है, वो अग्नि जल रही, जल जाए। और एक नहीं 5 अग्नियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 अग्नियों के बीच तो बैठा है, और जरा चूक गए वही अग्नि जला देगी। तो क्या कह रहे हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।
समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पावन पवित्र आध्यात्मिक अवसर पर तमाम प्रांतों से आए हुए प्रेमी हैं। देखो ये सौभाग्यशाली इधर पे आते हैं, सब नहीं मालूम तो सबको था, लेकिन आस पास पड़ोस वाले नहीं है। ये आस पास पड़ोस के लिए थोड़ी है ये जिज्ञासु प्रेमियों की। ये सौदा आस पास नजदीकी या 24 घंटे रहने वालों उनके नाम नहीं लिखी गई। ये तो जिज्ञासु प्रेमी भक्तजन वो पता है। तो उनका पूरा संदेश शैतान उनको समझा देता है। तुम्हारे साथ जितना जो कुछ किया जाएगा सब तुम्हारे को ठीक करने। तो क्या कह रहे हैं कि अरे मन देख कहाँ संसार, 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 कि झूठे भरम हुआ बीमार, झूठे भ्रम हुआ बीमार, के झूठे भरम हुआ बीमार, झूठे भरम हुआ बीमार, अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ क्या कहने संसार, रे मन देख संसार क्या है। संसार तेरे लिए कि तू संसार के लिए, यही नहीं समझ पाया अभी तक। और ये झूठा भ्रम है। अब उसी भ्रम की ये बीमारी लग गई तुम्हारी, ये मारा ये मारा वो मारा ये मारा, तुम्हारे यहाँ ये शरीर भी तुम्हारा, ये भी किसी का दिया और समय आने पर ले लेगा। कुछ तुम कर भी नहीं सकते, इनकार भी नहीं कर सकते, और इसके न दे तो इसमें कोई सहयोग भी नहीं कर सकता, आपको देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा है नहीं। इस बात को सिद्ध करने के लिए ये तन मन तुम्हारा नहीं है। अगर कुछ तुम्हारे में बुद्धि है तो इससे अपना काम है, और जिन्होंने काम बना लिया उन्होंने हंसते हंसते सुन ले जा भैया, ले जा, मैंने शरीर से अपना काम बना लिया, अब ये ले जा, हमको इसकी जरूरत है। और जो नहीं जानते वो रोते चला गया चला गया चला गया, क्या चला क्या चला गया, क्या आ गया, कहाँ जा आया तब भी नहीं जाना, चला गया तब भी नहीं जाना। जब आए तब तुम रोए और तुम जाते तो सब रो रहे, तो रोने रोना है। क्या कह रहे हैं कि भरे तेरे मन में सभी विकार, भरे तेरे मन में सभी विकार, भरे तेरे मन में सभी विकार, अरे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको दूर निकार, जतन से इनको दूर निकार, जतन से इनको दूर निकार, जतन से इनको दूर निकार। कहते साध संत की उल्टी बानी है। तुम विकारों को रोज बढ़ाते रहते हो, करते रहते हो, कहते निकालो उस गंदगी, निकालो क्यों गंदगी बढ़ती हो। गंदगी में किसी को सुख आराम थोड़ी मिला, तुझे कहाँ से मिल जाएगी। तेरे मन में इतने विकार, इतनी गंदगी है, तू खुद नहीं गिन पा रहा और खुद नहीं समझ पा रहा ये गंदगी किधर से आई
और आकर के कैसे अंदर में बस गई। अब हम उसको निकाल भी नहीं पा रहे। तो कह रहे जतन कोई ढूंढो, जतन करो साई मिला। ये जतन, ये युक्ति, ये उपाय है। तो कहा भाई जतन से इनको, वो किनके पास है? जिन्होंने यत्न से अपने के अंदर की गंदगी को निकाली है, काम क्रोध लोभ अहंकार से बिल्कुल एकदम रख ले। कहा उनसे जतन पूछो। वैसे तो महात्मा ने इशारा करके बताया है कि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजो। जितने यत्न उपाय तुम्हें बताए गए, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, अमन जप है, गंगा से, इससे तो कोई निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि तो शरीर है, शरीर तो जड़ है। जब शरीर जड़ तुम्हारे काम आता नहीं है, तो कहा जतन उनसे पूछो जिन्होंने नाम रूपी रतन को संभाल के रखा है, वो जतन। आगे क्या कह रहे हैं कि ओय फिर झूठा जगत असार होय, फिर झूठा जगत असार होय फिर झूठा जगत असार, होय फिर झूठा जगत असार, गहो पीर गुरु के चरण संभाल, फिर गुरु को चरण संभाल, गहो पीर गुरु के चरण संभाल, फिर गुरु को चरण संभार। अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार, हुआ तू झूठे भरम बीमार, हुआ तू झूठे भरम बीमार। कहते जब तुम यत्न सीख जाओगे, युक्ति उपाय जो बताते हैं वो जब सीख जाओगे, तब तुमकी तुम्हारी समझ में आएगा ये तो संसार झूठा है। न किसी के साथ गया, न किसी के साथ जाता है, तो यहीं छूट जाता है। जिसको अपना कहते हो, हमारा मकान है, हमारी दुकान है, हमारी जमीन, हमारे पति बच्चे, और छूट गया। अरे भाई तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता, तुम्हारा होता तो तुम्हारा इस पर अधिकार होता, कुछ भी तो नहीं है। फिर भी नहीं समझ पाए, जीवन निकल गया लेकिन जीने का ढंग नहीं। क्या कह रहे हैं? गहो फिर गुरु के चरण संभाल। चरण का मतलब शब्द से, वचनों से। अगर उनके वचनों को संभाल के रखेगा तो क्या होगा कि तेरा ये सब काम बिगड़ा समझ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि मिले तब उनसे नाम अपार, मिले तब उनसे नाम अपार, मिले तब उनसे नाम अपार, मिले तब उनसे नाम अपार। देख फिर घट में मोक्ष दुआर, फिर घट में मोक्ष दुआर, देख फिर घट में मोक्ष दुआर, फिर घट में मोक्ष दुआर। अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार, कि झूठे भरम हुआ बीमार, झूठे भर में हुआ बीमार। क्या कहते
देते हैं जब उनकी संग में जाओगे। क्या देते हैं? नाम धन। नाम मणि देह दे हरिद्वार, गोस्वामी भीतर बाहर जो चार सत्या। जिस नाम में मणियों जैसा उजाला है वो तुमको बख्शीश मिले, मुफ्त खैरात, उसके बदले कोई लेते नहीं, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं, वो तो अमोलक है। उसके यहाँ संसार में कोई कीमत नहीं। इतनी बड़ी चीज तुमको मिल गई, लेकिन जिसका तुम जिस वस्तु की कीमत अदा करते हो उसकी कीमत तुम समझते हो, और मुफ्त में मिल जाए तो कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। यहाँ संसार में तुमने जिन रिश्ते बनाए सब महंगे बनाए, खर्च कर, लेकिन महात्मा तो कोई पैसे लेते नहीं और आपको ठीक करते रहते। वहां पैसा खर्च हो गया, वहां गंदा किया जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं दिया जाएगा, पाक साफ कर दिया जाएगा। इतना अंतर है संगत का। क्या कह रहे हैं? अगर उनके वचनों को मान लिया, जान लिया, पहचान लिया तो मोक्ष का दरवाजा है ये। जहां महिलाएं मेहंदी लगाती, पुरुष चंदन लगाता, ये मोक्ष द्वार है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और पाए निजी पर लोक समारा। इसी यही खासियत शरीर, बाकी उसकी कोई सुतोगंध की बड़ी सब है, लेकिन ये पाक साफ निर्मल स्थान है, ये मोक्ष का दरवाजा है। और इसी दरवाजे की जानकारी संत महात्मा, और नीचे वाले दरवाजों को बंद करते हो, गंदगी उसमें। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के दरवाजे हैं उनको बंद करने के लिए कहते हैं, और ये दरवाजा खुल जाए तो हमारा काम हो गया। और वो बंद पड़ा, जब तक 10वां नहीं खुलेगा 9 से निकलना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। और कितने युगों से फंसे पड़े होंगे, वो अब भी नहीं समझ पाए हो कि जहां फंसे हो हमारा नुकसान है कि लाभ है। जब इतना नहीं जान पाए लाभ है, तो फिर तो जानते ही क्या। तो महात्मा ने कहा भाई अज्ञानी जीव है, उनको अज्ञानी कहा है। क्या कह रहे हैं भाई? एक एक चीज को समझो, वो अपार है कि उसको कोई पारावार नहीं, अनाम उसका कोई नाम नहीं है। और तो संतों ने पहचान के लिए कोई नाम रख दिया, जैसे आपका कोई नाम नहीं, तो माँ बाप ने रख दिया पहचान के लिए, हमारा कोई नाम नहीं है। कोई आत्मा का दूसरा कोई नाम नहीं, आत्मा है। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए शरीर का नाम रखा जाता है। इसी धोखे के नाम में फंस गया और असली काम बंद हो गया। क्या कह रहे हैं? देख फिर घट में मोक्ष द्वार। अगर तुम 9 द्वारों से अलग हो गया, बात समझ में आ गई, तो मोक्ष का दरवाजा है जो तुम्हारे असली काम का है वो खुल जाएगा। और जब तक खुलेगा नहीं तब तक तुमसे निकलो। वैसे महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा, अगर उनकी बात मान लो तो तुम्हारे 9 द्वारों को बंद करके और 9 के प्रेशर से 10वां खुल जाएगा। क्योंकि 9 दरवाजों से शक्ति निरंतर बाहर बहती रहती है, वो आप लोग नहीं पाते। नो नहीं देखना, आंखों से देख लेते हो, जो नहीं सुनना चाहिए उसे सुन लेते हो, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हो, जहाँ नहीं चल के जाना चाहिए वहां चले जाते हो, जो हाथों से नहीं करना वो भी करे हो, जो मन से यानी गंदा संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए वो भी आप करते हो। और बुद्धि से गंदा निर्णय, ये गंदगी के द्वार है। इन्हीं दरवाजों पर तुम निरंतर चक्कर लगाया, और ये गंदगी से मन कभी भरा नहीं, क्योंकि गंदगी कोई खुराक नहीं है। गंदगी गंदा करने का उपाय, तरीका है। आगे क्या कह रहे हैं कि चलो फिर शब्द विचार विचार, 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 पाओ
शब्द सार का सार पाओ, फिर शब्द पाओ एक शब्द सार का सार पाओ। सत्य शब्द सार का अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ लोगों बार बार संसार। इशारा है देख, अगर किसी को देख लोगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। तो तुम कितने युगों से देख रहे हो भी नहीं समझ पाए। संसार में आ रहे हो, संसार में रह रहे हो, संसार के भोग भोग रहे हो, लेकिन समझ नहीं और न निकल पा रहे हो उसी में। अरे भाई एक बार किया, दो बार किया, तीन बार, हजार बार, फिर भी समझ नहीं। और इस गंदगी से मन कभी छटता नहीं, रोज कहता रोज। तो जब रोज गंदगी इकट्ठा तो कितनी इकट्ठी हो जाएगी। एक तो पहले से बहुत इकट्ठा किए बैठे हो, उसको निकालने की तो बात सुनते नहीं हो और निरंतर और इकट्ठा करते हो। यहाँ एक वही उसी को मांगने भी आते हो। यहाँ सब इतने दिन हो गए संदेश देते हो, किसी ने नहीं कहा कि हमको भगवान चाहिए। बीमारी दूर कर दो, ये दूर कर दो, को दे दो, शादी करा दो, क्या करा दो, अच्छा दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, नौकरी, मैं उसके सिवा बैठा। और जो तुम ये मांग रहे हो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा नहीं वो कभी तुम्हारा हो नहीं सकता। तुम कितना उपाय करो, लेकिन नहीं बात समझ में आ रही, दिमाग पर नहीं चढ़ पा रही है, मन को अलग नहीं कर पा रहे हो। क्या कह रहे हैं, एक अगर सार शब्द की बात समझना, एक ही सार वो है सत्य, वो है ना, वो आवाज। आगे क्या कह रहे हैं, पढ़े क्यों भटको नैनन बार पढ़ो, क्यों भटके नैनन वार, पढ़े क्यों भटको नैनन बार, पड़े क्यों भटको नैनन वार, झांकती खिड़की उतरो पार, झांक तिल खिड़की उतरो पार, झांकती खिड़की उतरो पार, झांक तिल खिड़की उतरो पार, अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार। कहते हैं पड़े हो भटके हो, रोज आंखों से देख दो फिर भी भटके, देख कर भी नहीं समझ पा रहे हो ये भटक है, अटक है, खटक है, इसमें फंसना है, किसको बढ़ाना है, किसको निकलना है, देख कर भी नहीं। आदमी कहते हैं भाई देख के तो समझ जाओ, तुम देख कर भी नहीं समझ, करके भी नहीं समझ पा। रोज करते हो, रोज देखते हो, रोज रोते हो, रोज चिल्लाते हो, रोज संकल्प लेते हो, फिर वही करते। ये क्या है, ये है मन की जड़ता, मन की अज्ञानता। महापुरुष इसी मन की जड़ता से तुम्हें अलग करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं कि तुमने जो देखा उसी में फंसे हो। अब जरा वो त्रिकुटी जो वो खिड़की है, तो अगर उस खिड़की में झांकना जान जाओ तो तुमको पता चलेगा कि जो खिड़की के उस पार है वो यहाँ कहीं है ही नहीं। न इतना सुंदर है, न इतनी मिठास, न इतनी मधुरता है, न इतना आनंद है, न इतनी शांति है। आगे फिर कह क्या है कि गुरु से लेना जुक्ति यार, गुरु से लेना जुक्ति यार, गुरु से लेना युक्ति यार, गुरु से लेना युक्ति
नाही खुले किवाड़, गुरु बिन नाही खुले किवाड़, गुरु बिन नाही खुले किवाड़, नाही खुले किवाड़। का भूल भरम के किवाड़े दरवाजे और नाम की कुंजी से खुलते हैं, उससे पाप कोई खोल नहीं सकता। अगर नाम की कुंजी चाबी न मिले तो नहीं, लोगों ने खोल ही नहीं पाया किसी ने। ये तो संतों ने दया करके इशारा कर दिया, ये कुंजी क्या है? भूल भरम के ताले लग गए, नाम की कुंजी है। अगर वो कुंजी मिल जाए तो रोज खोलो, रोज अंदर जाओ, रोज करो, रोज अंदर। आगे क्या कह रहे हैं कि कमाना जुक्ति तुम कर प्यार, कमाना युक्ति कर प्यार, कमाना जुक्ति तुम कर प्यार, कमाना युक्ति कर तुम लगाना सूरत सहज मन मार, लगाना सूरत सहज मन मार, कमाना जुक्ति तुम कर प्यार, कमाना युक्ति कर तुम प्यार, लगाना सूरत सहज मन मार, लगाना युक्ति अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ जब संसार, तुम दोहरा नहीं सकते, तुम्हारे बस का है क्या? नकल नहीं कर सकते, नकल इतनी भी अकल नहीं है कि नकल कर सको, शब्द को दोहरा सको। जब दोहराना नहीं जाए तो करना कहाँ जान जाओ, और ऐसे कभी नहीं कर, जीवन चला जाएगा समझो। जब तुम नकल नहीं कर पा रहे हो, दोहरा नहीं पा रहे हो, एक लाइन खींच दिया, उस लाइन पर चल नहीं पा रहे हो, तो क्या कर सकते? परमात्मा प्राप्ति के लिए घूम रहे हो, जानते कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? का जो महापुरुष दे दे नाम की युक्ति, उसे बड़े प्रेम प्यार मोहब्बत से कमा, और कमा करके सनाम धन को बचा के रखो। ये नहीं खुश हो गया श्राप दे दिया, यानी मतलब नाखुश हो गया श्राप दे दिया, खुश होगा आशीर्वाद तो बढ़ जाएगा। चले तो कुछ नहीं रोक सकते, तो कमाना नहीं मालूम। अगर कमाया दे दिया जाए तो तुम लुटा दोगे। रखो, तुम्हारे पास कोई बर्दाश्त क्षमता किसी चीज की, न बुरे की न अच्छी। क्या कह रहे हैं? लगाना सूरत सहज बनना है। अब मन को भोगों से हटाना और सूरत को सत्य से लगाना। ये हटाना लगाना सीख गए तो बस खेल आपका शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना कि बस समझना है, क्योंकि मन पहले से लगा हुआ है, वहां से उसको हटाना है। क्योंकि लगा के आपने देख लिया, परेशानी दुख तकलीफ बीमारी महामारी का कारण बना लिया आपने, रो रहे हो। ये है भोगों की मजा की सजा। आगे क्या कह रहे हैं कि चले फिर सूरत धुन की लार, चले फिर सूरत धुन की धार, चले फिर सूरत धुन की लार, चले फिर सूरत धुन की लार, चुए जहाँ पल पल अमृत धार, चुए जहाँ पल पल अमृत धार, चुए जहाँ पल पल अमृत धार, चुए जहाँ पल पल अमृत धार। अरे मन देख
कहाँ संसार। यारे मन देख कहाँ संसार। आज जो नाम का इशारा करते हैं, नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो, ये कमाई तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम नहीं, तुम नाम की कमाई के चक्कर में इतना फंस गए कि यहाँ भी आते हो तो वहाँ भी वही मांगते हो जो यहाँ नहीं दिया जाता है, उसी को मांगते। ये दरबार इस चीज का नहीं, ये नाम की कमाई करता है। नाम की कमाई करते करते तो संसार में उब के बीमार होके आए यहाँ। अगर उसमें सुख शांति आनंद मिला हो तो फिर यहाँ क्या करने आते। क्या कह रहे हैं? कहा कि जहाँ पल पल कोई घड़ी मिनट सेकंड बाकी नहीं है, अमृत की वर्षा होती ही रहती है। लेकिन अमृत तुम्हें कहाँ मिलता? तुम तो विषय रस का पान करने वाले हो, विषयों का रस, उसी को अमृत मान बैठे। यही तो जीव की अज्ञानता है कि विष को अमृत कह रहा है, और उसी विष के कारण ये सब परेशानियां तुम्हारे सामने आके खड़ी हो। क्योंकि विष से कोई अमर नहीं होता, मरता है, और अमृत से मर होता है। और अमृत का पान कराते हैं, लेकिन तुम करना नहीं चाहते, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं? कि नाम रस पियो रहो होशियार, नाम रस पियो रहो होशियार। नाम रस पियो रहो होशियार। नाम रस पियो रहो होशियार। रिद्धि और सिद्धि रहे तेरे द्वार। 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 जिनके लिए ऋषि मुनियों ने पूरा जीवन खत्म कर दिया। अगर संतों के द्वारा मिले नाम की कमाई कर लो तो रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाएंगे। वो भी अपने आप को धन्य मानती है कि आज ऐसे दरवाजे पर हमको आने का मौका मिला, तो भी खुश। लेकिन अब ये वचन इसकी समझ में आ गया, इतना आसान नहीं है, बहुत काल माया ने ऐसी व्यवस्था ही बना रखी है कि तुमको अपने कर्मों के जाल से निकलने नहीं देगा। वो तो संतों की दया है जो जबरदस्ती तुमको निकाला, और फिर भी तुम मचल जाते हो, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, कभी नहीं आएंगे, दरवाजे नहीं आएंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, ये नहीं करेंगे वो। जबकि उसको मालूम है कि इसके अलावा दूसरा दरबार बना ही नहीं है जहां तुमको तुम्हारी शांति का कोई साधन उपाय दिया जाए। क्या कह रहे हैं? करो मत उनको अंगीकार, करो मत उनको अंगीकार। करो मत उनको अंगीकार। करो मत उनको अंगीकार। वहाँ से आगे धरो प्यार, वहाँ से आगे धरो प्यार। अगर तुम्हारे सच्चाई के रास्ते पर कोई रिद्धियां सिद्धियां आ जाए तो समझ लो ये काल माया ने कि रुकावट का नमूना भेजा कि भाई इसको रोको। रिद्धि सिद्धि वो प्रेरे भाई, बुद्ध है लोभ दिखावा नहीं। ये बुद्धि को लोभ लालच भ्रमित करने के लिए आई है, क्योंकि इनके पास सामान वही है जो जिसमें जीव फंसा है। रिद्धियां सिद्धियां भी तो फंसाने का काम करती है। तुमको उससे करना है, अलग कौन करे से अलग हो पाएगा। होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितम नानित। जिस बुद्धि में संतों के शब्द वचनों से
कुछ होश आ गया, कुछ जाग गए हैं, कुछ चेत गए, वो तो इनकी तरफ देखते थे। होए बुद्धि जो परम सयानी, इन तन चितव नानिहित जानी, उसकी तरफ देखती थी। दिया से दिया, अरे भाई क्या आप चाहते हो, तुम कहो सवेरा सवेरा हो जाएगा, तुम कहो रात हो तो रात हो जाए, तुमको बारिश हो जाए, तो बस ये जहाँ इतना कहा नहीं तो देखे तुमको तो सब, बस इसी झूठे ब्रह्मास्त्र में फंस गए। हम ब्रह्मास्त्र के बेचारे फंस गए। लेकिन कहा कि होए बुद्धि जो परम से, बचेगा कौन? जिसने संतों के सत्संग से अपने आप को सियाना बना दिया, होशियार चतुर बना दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि चलो और देखो घटे का सार, चलो और देखो घट का सार, चलो और देखो घट का सार, चलो और देखो घट का सार, पहुँचना सतगुरु के दरबार, पहुँचना सतगुरु के दरबार, पहुँचना सतगुरु के दरबार, पहुँचना सतगुरु के दरबार। अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार, हुआ तू झूठे भरम बीमार, हुआ तू झूठे भरम बीमार। सबसे बड़ी बीमारी है काम को लोभ मोह कर, और इसी बीमारी को तो रोज मांग रहा तू, मोल पैसा देके खरीद रहा है, क्योंकि बेचारा जानता नहीं कि बीमारी ये भोग रोग बन के निकले, ये भोगी तो रोग का कारण है। भोगों ने तुम्हारे शरीर की शक्ति को नष्ट कर दिया, तो कमजोर हो गए, बीमार पड़ गए, लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा, उसी तरफ दौड़ रहा। जैसे माँ भोजन बना रही हो, तो बच्चा खेल रहा हो तो अग्नि का अंगारा देखता ला रहा, कहता है माँ ये खिलौना देते, तो बेचारा तो ज्ञानता में कह रहा, लेकिन माँ अगर बच्चे के रोने पर तरस खाएगी तो क्या अंगारा पकड़ा गई, इतना रोए, लेकिन वो जानती है क्या ज्ञान है। इसी तरह तो तुम कितना दरबार में रो चिल्लाओ, लेकिन महात्मा वो चीज कभी नहीं देंगे जिसमें तुम फंस के रह जाओ, वो कभी नहीं देते, और तुमको धीरे धीरे उसका एहसास भी करा देते। देखो जो शरीर में फंसा वो रो रहा है, जो इंद्रियों में फंसा वो भी रो रहा है, तुमको शरीर इंद्रियों से अलग किया जा रहा है। अनुभव करा के देखो, ये शरीर है, ये जगह वो शरीर है, ये तुमको सोने नहीं देगा, भ्रमित नहीं होने देगा, जगा देगा। तो क्या कह रहे हैं, चलो और देखो घट का सार। अब संत महापुरुषों की वचनों को मानकर जो युक्ति उपाय दे रहे हैं नाम की कमाई करके, चल जरा अपने अंदर में जाके देख, संसार तो बाहर में दिखाई दे रहा है, जरा अपने अंदर, तुम्हारे अंदर भी तो संसार ही भरा है, जो बाहर हुई तेरे अंदर है, तो अंदर क्या हुआ? अरे संसार में भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बाजार लगी है, और तुम्हारे अंदर भी वही बाजार लगी, अंतर कहाँ है? इसी अंतर को समझना है। तो कहते कि अगर कहीं तूने समझ लिया और बाहर बार देख कर समझ लिया, वो अंदर में देखने की इच्छा पैदा कर ली, तो कहा फिर उस दरबार में पहुंचेगा जहां पर बिगड़ने की कोई बात नहीं, फंसने का कोई काम ही नहीं है। वो है सतगुरु का दरबार है, वो सच्चे वाणी का दरबार, उस दरबार की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना चाहते हैं, तुमको काल माया के बिगड़े देश से निकालना चाहते हैं, और ये गंदगी से तुम्हें धीरे धीरे अलग करना।
नहीं तो तुम्हारा शरीर छूने का। इतने विकार है, इतने पापों की इतनी बदबू है जो मलमूत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी परहेज नहीं करते। जो निकालने आया है वो जाति का, पाति का, छोटे का, बड़े का, गरीब का, अमीर का, रंग रूप का कुछ नहीं, क्योंकि ये तो सब बाहर के रिश्ते हैं। जीवात्मा की कोई गति है नहीं, जीवात्मा का कोई छोटा बड़ा नहीं है, जीवात्मा की कोई जाति पाति नहीं है, इसलिए उनका संबंध तुम्हारी जीवात्मा से। इसलिए न तुम्हारी जाति पूछते हैं, न तुम्हारा धन पूछते हैं, न मतलब यानी कोई तुमसे चाय इच्छा रखते हैं और आप नहीं मानते तो चलो भाई इसको कहीं लगा दिया जाए अच्छी जगह, एक झंझट और सौंप देते हैं डाल। इसकी यहाँ क्या दरबार में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीवों को तो आवश्यकता है। तो भाई अगर सब लोग आ जाए तो कहाँ बैठो, जमीन की जरूरत है। उनको जरूरत नहीं है कि जमीन की भी, ना उनका जमीन से कोई संबंध नहीं। वो तो जीवों के लिए एक व्यवस्था है, भाई इसको कहाँ रखा जाए, कहाँ रहेगा, कहाँ सत्संग सुनेगा, कहाँ सुनेगा, कहाँ भजन करेगा, मतलब यानी उसकी तो जरूरत है। तो कह रहे हैं कि ए मन तो कब तक इस झूठे संसार को देखता रहेगा और झूठे संसार के रोग में कब तक फंसता रहेगा। क्या कभी तुझको अपने देश के, अपने मालिक की सुध नहीं आती? मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और यहाँ कहाँ आ गई हूँ। न मेरे देश में कोई जन्म होता, न मरण होता, न कोई रोग है, न शोक है, कुछ नहीं है, और यहाँ तो सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन जब लंबे समय तक कहीं व्यक्ति फंस जाता है तो धीरे धीरे उसी को अपना, यही सब कुछ है। अब तुम इसी को अपना मान बैठे, यही सब कुछ है, ये सब यही करते, सब ये। अरे भाई सब करते हैं, लेकिन तुमको तो अपने घर जाना है। जिनको अपने घर जाना उनका ये काम नहीं है, और नहीं जाना तो रहेंगे, और रहेंगे नहीं तो उसका देश कैसे चलेगा। वो सबको जाने भी नहीं देगा। वो आखिरकार उसने भी तपस्या की, ऐसे नहीं मिला है। ये मृत्यु लोक का राज्य ऐसे नहीं उसने पाया है, तपस्या, अखंड तपस्या। और जो खुश कर दिया तो उन्होंने वो मस्त कर दिया, ठीक है जैसा तुम चाहते हो, जो इच्छा है। तो उसने थोड़ी होशियारी की, ऐसा करो उनको चेतन भंडार दे दीजिए। अब देखे फंस गए वो भी। चेतन भंडार वगैरह जीवात्मा तो हो ही नहीं सकता, और जीवात्मा जब इसको इसके हवाले कर दूंगा तो छोड़ने नहीं देगा। तो एक देकर समस्या पैदा करती, अभी मौज की बात है, उनके यहाँ क्या समस्या है, लेकिन इस तरीके से जीवों को निकालने के लिए सारी समस्या अपने ऊपर ले। लेकिन जीव बेचारा इतने दिनों का भटका है, समझ नहीं आता। इसको कहते हैं सत्संग। ये सत्य का, सत्य देश जाने का, सच्चिदानंद पाने का है। लेकिन अगर किसी को बताओ उसके समझ में ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि काल माया के देश में काल माया ने अपनी पूजा रखी, अपने वचन रखे, अपनी व्यवस्था रखी है। जब मेरी व्यवस्था में रहोगे तो मेरे देश में रहोगे, हमारे देश में आते जाते रहोगे तो हमारा राज चलता रहेगा। उसने तो अपना काम बना लिया, लेकिन तुम अपना काम कब बनाओगे? उसने अपने देश में तुमको फंसा लिया, और तुम इस फंसे देश से निकलकर अपने देश कैसे जाओगे? इतनी तो चिंता जीव के अंदर होनी चाहिए, और ये बगैर सत्संग के नहीं हो सकती। बिना सत्संग के न किसी ने पाया और न कोई पाएगा। और सत्संग सुने नहीं कि पता मारते हैं वो नहीं सुनते, यानी जिनको देखा नहीं उनकी बात की जा रही, जिनको देखा नहीं उनकी पूजा बता रहे, जिनको देखा नहीं उनका नाम बता रहे, तुमको उनकी शक्ल दिखा रहे हैं। अरे जब किसी ने देखा नहीं तो शक्ल तो नकल ही है, तो नकल बना दी उन्होंने। ये भी काल की होशियारी है। उसने ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का, इनका, जब तो कोई जीवात्मा उधर गई नहीं। उस लोग जैसे तुम्हारे घर कोई न जाए तो तुमको कैसे जानेगा तुम किस रूप रखते हो, कौन है क्या हो, तो जाने पर पता चलेगा। जो शुद्ध जीवात्मा संतों की मदद से और शब्द का आधार पकड़ के गई, उन्होंने कहा है
वही सुरतें जब इधर आती मनुष्य शरीर में, वो एक एक शब्द की रचना बताती कि भाई ब्रह्मा के देश में ये है, विष्णु के देश में ये है, शिव जी के देश में ये है, राम शंकर और कृष्ण के देश में ये है, और देवी देवताओं के देश में ये है, लेकिन तुम्हारे देश में ये कुछ नहीं। ये भी बता, तुम्हारा देश इन सबसे बिल्कुल अलग था। वहां इस तरह की मिलोनी रचना नहीं, इस तरह की नाशवान रचना नहीं है, वो अमीठ है। यही चीज जब समझ में आएगी, जब धीरे 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 वचनों को सुनोगे, फिर उनको गुनोगे, फिर उनको धुनोगे, तब सार शब्द निकलता। धुलने के बाद गंदगी अलग हो जाती और चीज निकलने। ऐसे वचनों को सुनो कम, लेकिन सुनो। जब खाली बैठा कर तो बच्चों को भी तो तुम कुछ करते नहीं। दुनियादारी में आ गए किसी तरह से। यहाँ जितनी देर होगा इसके बाद फिर वहीं पहुंच जाओगे। तुम्हारा मन फिर उसी उधेड़ में लग जाएगा। बच्चों को पकड़ के ले नहीं जाते, तुम्हारी समझ में नहीं आता। जब तुम दोहरा नहीं पाते हो तो तुम कर कहाँ से पाओगे? जब रास्ते भूल गए, भटक गए, तो चलोगे कहाँ पहुंचोगे? अब ये देख लो अपने आपको, कितना मन तुम्हारा खराब कि तुम दोहरा नहीं पाते। तो चलना, अपने देश पहुंचना, ये तो बहुत बड़ी बात है। कितने जन्म लग जाएंगे। ये तो दया हो जाए, उनकी मौज हो जाए तो उनके लिए तो कुछ नहीं लागू, तो एक पल में उधर उधर कर सकते। लेकिन दया भी तो कुछ देती है। जब दया की कदर नहीं करते हो, दया को मतलब नहीं समझते, तो कहाँ दया करती, कहाँ फेंक दी जाए? दया तो सफर की जाए। जैसे बरसात सफर हो रही, लेकिन कह रहे भाई जमीन देख के बारिश का प्रभाव असर होगा। ऊसर बरसित रण नहीं जामा। ऊसर भूमि में अगर बारिश का तो क्या कोई पौधा लगेगा? नहीं। ऐसे जो शरीर ऊसर है, जिनमें कुछ भी नहीं है, और ऊसर बनी कैसे? गलत तत्वों का प्रयोग करके। जब आपने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का निरंतर प्रयोग किया, तब यह जमीन ऊसर हो गई। यह शरीर ऊसर भूमि के अनुसार हो गया। अब इसमें कोई ज्ञान का पौधा, कोई संयम का पौधा, मतलब यानी उग ही नहीं सकता है। इतनी आपने खराब कर दी। तो धीरे 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 दया हो रही है भाई। अब जब संकल्प लिया गया कि जीवों को तो रहूंगा, कुछ को न जाएंगे कैसे? जो कोई चलने तैयार नहीं, तुम सब यहीं पकड़े बैठे हो और कहते ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। अरे जो पहले बना था उसमें क्या किया? इतनी बार बनाया गया, तुमने बिगाड़ता रहा, तुम बनता रहे, बिगाड़ते रहते हो। अब जरा बनने की सोचो। बनने का एक ही दरबार है, वो संत दरबार, और कोई दरबार बना ही नहीं। बाकी काल माया ने दरबार लगा रखे अपने बने, तीरथ में, मूर्त में, पानी में, पत्थर में, कागज में, तो उसने तमाम दरबार लगा रखे। तो इसी में जीव आता चला जा रहा है। लेकिन ज्ञान गंगा में कोई स्नान नहीं करता है, जिससे सारा मन जन्म जन्मांतर का धुल जाए। उस ज्ञान रूपी गंगा में कोई स्नान नहीं करता। इसलिए उतना सुनो जितना कर सको। ज्यादा समय देने मत। तो मैंने तो 5-5, 6-6 घंटे संदेश दिया लोगों को, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। क्या बोले? और 60-60 वर्ष पढ़ने का मौका दिया। और जब 60 साल पढ़ा का जगह भाई कुछ परीक्षा नहीं, लेकिन देखो कि पढ़ाई कुछ रखा, जैसे बोल गया तो फिर पता चला कि भी नहीं, सब भाग दरबार छोड़ के सब भाग गए, कोई नहीं निकला एक भी। ये 60 साल की पढ़ाई में कर ली। लेकिन अब ऐसी पढ़ाई में समय नहीं दिया जाएगा। एक बार देखा गया, तुमने कुछ नहीं, उनका भी समय खराब किया, अपना भी समय खराब, ना कुछ लिया ना कुछ दिया। तो इसलिए उतना समय दिया जाएगा जिसमें तुम्हारा भी समय खराब न हो। उनका आप देख, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको समय दे रहा हूं। नहीं तो तुम क्या पैसे उठ के नहीं सकते थे, लेकिन हमने समय पहले दे रखा आपको। वो कहते रहे भाई बीमारी तो थोड़ी देर के लिए रुक जा, अपना वचन तो निभा लो। आपको संदेश मिल जाता है,
इसके बाद कहता फिर आ जा तू, तो इनकार नहीं है, तेरा भी सम्मान है, इनकार नहीं है, लेकिन नहीं कुछ समय जो जीवों के लिए रखा गया है भाई उसमें तो थोड़ा हट गया, फिर तुझे बुला लिया गया सम्मान के साथ। तो शरीर का खेल है, तो क्या नहीं करे, क्या सुख क्या दुख, कुछ नहीं। जब संसार और शरीर दुखी खा रहे तो इसमें सुख की तलाश क्यों की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।